दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यम वाई टेक्निकल क्लासेस यूपी पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर 2024 या सेशन 25 थर्मल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर यानी चैप्टर नंबर 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टीम 1 शॉट क्लास होने वाला है दोस्तों। महामैराथन क्लास होने वाला है दोस्तों। अगर आप लोग ये सही से पढ़ ले रहे हैं दोस्तों तो 40 नंबर आप लोग का फिक्स, 40 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों। अगर अभी तक दोस्तों हमारे वीडियो शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। अगर वीडियो पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन नहीं भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आप लोग को टेलीग्राम अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा दोस्तों। इंजीनियर मनीष यदुवंशी, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों, स्किप मत करिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा समझने का कोशिश करिएगा दोस्तों। पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विशिष्ट आयतन की परिभाषा लिखिए। तो विशिष्ट आयतन की परिभाषा क्या होता है? तो जैसे भाप के आयतन तथा भाप के द्रव्यमान के अनुपात को भाप का विशिष्ट आयतन कहते हैं। बस दोस्तों यही सिर्फ देखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विशिष्ट आयतन का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट आयतन का मात्रक दोस्तों मीटर क्यूब पर किलोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, एंथैल्पी क्या होता है? यानी एंथैल्पी क्या होता है? एंथैल्पी देखना है तो दोस्तों यह किसी निश्चित द्रव्यमान पर जल को दी गई ऊष्मा की मात्रा होती है जिससे यह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। यह जो होता है दोस्तों निश्चित द्रव्यमान पर जल को दी गई ऊष्मा है, मात्रा होती है जिसे यह वाष्प में परिवर्तित हो जाए, उसे दोस्तों एंथैल्पी कहते हैं। भाप देख लेते हैं। भाप सारणी को समझा, यानी भाप के जो होता है विभिन्न ऊष्मागतिकी गुण जैसे विशिष्ट आयतन, आंतरिक ऊर्जा, संतृप्त तापमान, एंट्रोपी का क्रमबद्ध सारणीय प्रदर्शन भाप श्रेणी के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। मोलियर चार्ट का उपयोग कहाँ किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह इस चार्ट के उपयोग से भाप के विभिन्न दाब पर भाप की कुल ऊष्मा एवं एंट्रोपी व भाप की दशा आदि सीधे ही ज्ञात की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, जल से भाप निर्माण के दौरान आने वाली अवस्थाओं का नाम लिखिए। तो दोस्तों आर्द्र भाप, जैसे शुष्क एवं संतृप्त भाप, आतिप्त भाप होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, यानी शुष्कता के जो होता है वित्तता क्या होता है? यानी यह जो होता है आर्द्र भाप की गुणवत्ता को जो होता है मापन होता है। यह शुष्क भाप के द्रव्यमान तथा कुल आर्द्र भाप के द्रव्यमान का जो होता है अनुपात होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन 8, आर्द्रता क्या होता है दोस्तों? यानी यह जल जो होता है, यह जल वाष्प कणों के द्रव्यमान तथा कुल आर्द्रता वाष्प के जो होता है द्रव्यमान के अनुपात होता है, उसे दोस्तों आर्द्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, संतृप्त तापमान को परिभाषित कीजिए। यानी वह तापमान जिस पर जल अपनी अवस्था परिवर्तित कर वाष्प में बदलता है संतृप्त तापमान कहलाता है दोस्तों। प्रोमाइंग जो होता है क्या होता है दोस्तों? तो यह आर्द्रता जो होता है वित्तता जो होता है प्रतिशत में व्यक्त करता है, 1-x% होता है। जैसे क्वालिटी प्लस प्लानिंग 100%। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, जैसे वाष्प निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न चरण क्या होता है? तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में 2 बार आया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी स्थिर दाब पर जो होता है जल को जो होता है गर्म करके अतिप्त भाप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को जो होता है चित्र दिखावा गया है। भाप बनाने की प्रक्रिया का जो होता है तापमान एंथैल्पी जो होता है एंथैल्पी आरेख यानी TH डायग्राम अग्र होता है। भाप बनने की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न चार्ट निम्नलिखित, जैसे PQ चार्ट जो होता है, इस चार्ट के दौरान दोस्तों जो होता है स्थिर दाब पर किसी निश्चित द्रव्यमान के बर्फ को जो होता है ऊष्मा प्रदान की जाती है, जिसे के कारण जो होता है बर्फ की अवस्था परिवर्तित
ठंडे ठोस से जो होता है द्रव्य होने लगती है। तो चार्ट QR चार्ट देखते हैं दोस्तों। इस चार्ट के दौरान ऊष्मा को बढ़ोतरी के कारण संपूर्ण बर्फ जो होता है जल में परिवर्तित हो जाता है। इस चरण को QR चार्ट कहते हैं दोस्तों। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है दो बार एग्जाम में आया दोस्तों। बहुत मोलियर चार्ट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मोलियर चार्ट क्या होता है, जैसे इसके अनुसार पानी के जमाव जो होता है, पानी के जमाव बिंदु से आतिप्त भाप जो होता है जनन के अंतर्गत निम्न 3 अवस्थाएं में अवशोषित होती है। नंबर पहले, जैसे पानी को उसके जो होता है जमाव बिंदु जो होता है उबलनांक तापमान या संतृप्त तापमान गर्म करने की प्रक्रिया यानी AB प्रदर्शित की गई है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो होता है पानी द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा जो होता है AP यानी प्रदर्शित की गई, जिस पानी को याग ऊष्मा पानी की कुल ऊष्मा कहते हैं। यानी दूसरा जो होता है दोस्तों, पानी से भाप बनाने की अवस्था में जो होता है BC प्रदर्शित की गई है अवस्था पानी के द्वारा स्थिर तापमान पर ऊष्मा ग्रहण की जाती है। वाष्पीकरण जो होता है गुप्त ऊष्मा हो कहते हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है दोस्तों, भाप अतितापन जो होता है की अवस्था CD प्रदर्शित की गई है अवस्था भाप द्वारा ग्रहण किए गए ऊष्मा अतिप्त ऊष्मा कहते हैं। निर्मित भाप की जो होता है अतिप्त भाप कहते हैं। अतितापन जो होता है ऊष्मा को आरेख पर रेखा QR से दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, जैसे जल से भाप निर्माण के दौरान भाप कितनी अवस्था में पाई जाती है। तो जल से जो होता है भाप निर्माण के दौरान भाप 3 अवस्था में पाई जाती है। जैसे आर्द्र भाप, शुष्क तथा संतृप्त भाप, आतिप्त भाप जो होता है। जैसे वेट स्टीम होता है, ड्राई एंड स्टीम होता है दोस्तों। अगला आर्द्र भाप क्या होता है, नहीं भाप वह जो होता है, भाप वह रूप है जिसमें जल के कण भी बुद्धिमान रहते हैं, आर्द्र भाप कहलाते हैं। या वह जब हम जल को ऊष्मा प्रदान करते हैं तब जल को संतृप्त तापमान बढ़ने लगता है तथा जल का वाष्पन प्रारंभ हो जाता है और ऊष्मा प्रदान करने पर जो होता है जल 2 अवस्थाएं में आ जाती है, जल एवं वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसे भाप को आर्द्र भाप या गीला भाप भी कहा जाता है। इसी दो अवस्था भाप भी कहते हैं। जैसे शुष्क एवं संतृप्त भाप, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे भाप का जो होता है, भाप का वह रूप जिसमें एक ही जल के कारण बुद्धिमान नहीं होते हैं, शुष्क एवं संतृप्त भाप कहलाते हैं। बिंदु T पर जो होता है आरेख TH हम जो होता है शुष्क एवं संतृप्त भाप प्राप्त होती है। शुष्क एवं संतृप्त भाप की अवस्था पाई जाती है। अतिप्त भाप क्या होता है दोस्तों, ये भी एग्जाम में 2 बार आया, बहुत इंपॉर्टेंट है सब दोस्तों। जब शुष्क एवं संतृप्त भाप के स्थिर दाब पर और गर्म किया जाता है तब भाप के संतृप्त तापमान बढ़ने लगता है तथा भाप एक ही आदर्श गैस की तरफ व्यवहार करने लगती है। इस भाप को जो होता है अतिप्त भाप कहते हैं। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। शुष्कता क्या होता है, भाप की गुणवत्ता होती है, आर्द्रता होता है, प्राइमिंग होता है, संतृप्त तापमान क्या होता है। शुष्कता जो होता है विभिन्नता जो होता है, यानी यह आर्द्र भाप की गुणवत्ता को मापने होता है। इसे यक्ष द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यह जो होता है शुष्क भाप द्रव्यमान तथा कुल आर्द्र भाप को द्रव्यमान को अनुपात होता है। जैसे यक्ष = mg/mg + mf होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों ये। जहाँ जो होता है दोस्तों, जहाँ mg बराबर होता है शुष्क वाष्प का द्रव्यमान होता है या mf बराबर जल वाष्प का द्रव्यमान होता है। थ्रॉटलिंग वाला रुद्धोष्म परिक्रमण, थ्रॉटलिंग परिक्रमण होता है, अति परिलायक जो होता है पर में जो होता है दोस्तों, ये सब इम्पोर्टेंट है। अति परवलयक परिमेय क्या होता है दोस्तों, यानी भाप जो होता है, भाप का स्थिर जो होता है तापमान पर अतिताप्त भाप में जो होता है परिवर्तित करने की प्रक्रिया को अति परवलयक परिक्रम कहते हैं। इस परिक्रम में जो होता है भाप बॉयलर के नियम के अनुसरण करती है।
संपूर्ण परिक्रम जो होता है समतापीय परिक्रम समान होता है। उसके बाद आ गया रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, इसी में से जो इसे जो होता है स्थिर एंट्रोपी परिक्रम या आइसेंट्रोपी परिक्रम भी कहते हैं। इस परिक्रम में एंट्रोपी स्थिर रहती है। इस परिक्रम में जो होता है निकाय में परिवेश द्वारा किसी प्रकार की ऊष्मा को स्थानांतरण नहीं होता है। दोस्तों थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, इम्पोर्टेंट दोस्तों, जब भाप को जो होता है सूक्ष्म छिद्रों से गुजारा जाता है तब परिक्रम जो होता है को थ्रॉटलिंग परिक्रम कहते हैं। प्रमुख निम्नलिखित गुण जैसे भाप द्वारा कोई कार्य नहीं होता है, भाप का आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, भाप की जो होता है कुल ऊष्मा एंथैल्पी स्थिर रहती है, यानी ऊष्मा स्थानांतरण की दृष्टि से जो होता है कुचालक माना जाता है। एंथैल्पी जो होता है किलो जूल किलोग्राम होता है, यानी यदि यह किसी निश्चित द्रव्यमान पर जो होता है जल को दी गई ऊष्मा की मात्रा होती है जिसमें वह वाष्प में परिवर्तित हो जाए। जल से वाष्प परिवर्तित करने के लिए दी गई ऊष्मा को जो होता है भागों में से विभाजित किया जाता है। अगला जैसे ज्ञाय ऊष्मा जो होता है, ज्ञाय ऊष्मा जो होता है माना किसी निश्चित द्रव्यमान पर जल को जो होता है तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर संतृप्त तापमान में परिवर्तित करने के लिए जो होता है आवश्यक ऊष्मा की मात्रा की जो होता है ज्ञाय ऊष्मा कहते हैं। इसे स्मॉल एच द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एच का मान जो होता है दाब से बढ़ता है, बढ़ाने से बढ़ता है। गुप्त ऊष्मा क्या होता है दोस्तों, गुप्त ऊष्मा जो होता है दोस्तों किसी निश्चित द्रव्यमान के संतृप्त जल को जो होता है तापमान बढ़ाकर जो होता है संतृप्त भाप में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है। दाब के मान बढ़ाने पर आई का मान भी बढ़ता है, कम होता है। चरम दाब जो होता है जैसे कैपिटली प्रेशर जो होता है इसे यल का मान 0 होता है। किसी भाप की जो होता है एंथैल्पी उसके ऊष्मा जो होता है यानी सेंसिबल हीट जो होता है तथा गुप्त ऊष्मा का योग होता है। एंथैल्पी को एच कैपिटल एच द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो कैपिटल एच बराबर एच प्लस यल केजी पर किलोग्राम होता है। आर्द्र भाप की एंथैल्पी जो होता है एच डब्ल्यू बराबर एच प्लस यक्स यल अपन किलोग्राम जूल होता है, जहाँ यक्स जो होता है शुष्कता भिन्नता होता है। जो होता है शुष्क भाप की एंथैल्पी जो होता है एच डी बराबर एच प्लस यल किलोग्राम किलो जूल होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला दोस्तों सब। अतिताप्त भाप एंथैल्पी जो होता है एच एस बराबर जो होता है दोस्तों एच एस बराबर एच प्लस यल प्लस सी पी ब्रैकेट में टी प्लस टी सेट होता है किलोग्राम किलो जूल होता है दोस्तों। सब बहुत इंपॉर्टेंट है फार्मूला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों स्टीम टेबल क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2010 में आया था। भाप के विभिन्न ऊष्मागतिकी गुण जैसे विशिष्ट आयतन ऊष्मा सेंसिबल हीट जो होता है यानी गुप्त ऊष्मा कुल ऊष्मा जो होता है आंतरिक ऊर्जा संतृप्त तापमान एंट्रोपी को क्रमबद्ध श्रेणी जो होता है प्रदर्शन भाप श्रेणी जो होता है कहलाता है। भाप श्रेणी के विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत मान माना जाता है। यह श्रेणी जो होता है सारणी जो होता है यह सारणी द्रव्यमान को यह मानते हुए बनाई गई है। जैसे भाप सारणी को जो होता है निम्न आधार पर बनाया गया होता है। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा दोस्तों, जिससे हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।